लास्ट वीडियो जो हमने बैक्टीरियल इंट्रोडक्शन टेस्ट पे बनाई थी उसमें हमने लाइजेट की रिकॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था। तो कमेंट सेक्शन में और वैसे भी लोगों ने बताया पूछा था कि कंट्रोल स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन को या CSE जिसे बोलते हैं उसको कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो चूँकि CSE का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पॉजिटिव कंट्रोल लगाने में और उसके अलावा लाइजेट सेंसिटिविटी कंफर्मेशन और मेथड सूटेबिलिटी में, तो इसलिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कंट्रोल स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन को कैसे डाइल्यूट करते हैं और आप अपनी मर्जी का जो डाइल्यूशन है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, जैसे कि लैम्डा, हाफ लैम्डा, 2 लैम्डा एंड क्वार्टर लैम्डा की डाइल्यूशन आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आज की वीडियो हम जो है वो उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे कि आपने इंट्रोडक्शंस की रिक्वायर्ड डाइल्यूशन कैसे अचीव करनी है। अब ये इस तरह की वायल आ रही है कंट्रोल स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन की, डिफरेंट सप्लाई से डिफरेंट चीज़ें आपको रिसीव होंगी, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह की आपको वायल रिसीव होगी। उसके साथ उसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस भी रिसीव होगा। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस को अगर आप प्रॉपरली रीड करेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स उन्होंने लिखी भी होती है, उसका बैच नंबर, उसका लॉट नंबर, उसकी एक्सपायरी और किस रेफरेंस स्टैंडर्ड से एक्वायर किया हुआ वो भी उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। अब इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे करना है। ये सबसे पहले इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन में कितना वॉल्यूम वाटर का यूज़ होगा वो तो हमें सप्लायर ही बताता है। तो हमें वहाँ से मालूम हो जाता है कि अगर हम इसमें इतना पानी डालेंगे, इतना वाटर ऐड करेंगे तो इतना EU बन जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है, सप्लायर ने लिखा हुआ है कि रिकॉन्स्टिट्यूट कंट्रोल स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन विद 5.2 ml टू गेट 1000 EU पर ml। यानी अगर मैं इसमें 5.2 ml वाटर फॉर BET यानी कि लार्ज रिएजेंट वाटर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1000 EU पर ml। यानी इसमें 5.2 ml ऐड करने से मुझे 1000 EU 1 ml के अंदर रिसीव हो जाएंगे। और उसके बाद उसको हमें फर्दर जो है वो डाइल्यूशंस करके आपको बताऊंगा कि आपने लैम्डा 2 लैम्डा कैसे एक्वायर करना है। एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए वो ये है कि जब आपने अगर तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है तो इसकी जो मेंशन एक्सपायरी डेट होगी तब तक ये ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपने इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है तो सप्लायर ये कहता है कि आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसको 2 to 10 डिग्रीज पर 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन को आप फ्रीज नहीं कर सकते। कभी भी इसको फ्रीज नहीं किया जाता आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप इसको डाइल्यूट करके आगे स्टेप वाइज इसकी सीरियल डाइल्यूशन करेंगे तो हर डाइल्यूशन के दरमियान में आपको इसको वोर्टेक्स करना पड़ेगा। जब इसको मैंने 5.2 ml से रिकॉन्स्टिट्यूट करूंगा तब मुझे इसको 2 मिनट्स तक रिकॉन्स्टिट्यूशन इसकी वोर्टेक्सिंग करनी होगी एज पर COA। और उसके बाद अगर मैं इसकी सब डाइल्यूशंस बनाऊंगा सब्सिक्वेंट इसकी जो डाइल्यूशंस होंगी उनके लिए मुझे हर डाइल्यूशन के दरमियान इसको 30 सेकंड्स के लिए वोर्टेक्स करना होगा, तब जाके इसकी जो इंट्रोडक्शंस हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्योंकि ये जल्दी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद अपनी वायल के इनर साइड्स पे जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए इसकी वोर्टेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये प्रॉपरली डिसॉल्व हो और आगे फर्दर डाइल्यूशन जो है वो उससे कैरी हो। तो अभी हम इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। 5.2 ml ऐड करेंगे तो 1000 EU पर ml हो जाएगा। वन ml पे इसको हम सेट कर देते हैं। और जो वाटर यूज होगा वो लार्ज रिएजेंट वाटर ही होगा, इसके अलावा कोई और इससे कम क्वालिटी का वाटर यूज नहीं हो सकता। 5.2 ml लाल रिएजेंट वाटर या वाटर फॉर बैक्टीरिया इंट्रोडक्शन मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है। अब इसकी 2 मिनट्स की वोर्टेक्सिंग है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस डिटेल में ये चीज़ें बता देता है, जब आप इसको देखेंगे तो उसमें लिखा होगा। तो 2 मिनट्स की वोर्टेक्सिंग में इसकी परफॉर्म करूंगा। टू मिनट्स के लिए इसको हमने वोर्टेक्स किया, अब ये रेडी है। अच्छा, सर्टिफिकेट में भी यही लिखा होता है कि जैसे ही आपने 2 मिनट्स के लिए इसको वोर्टेक्स किया या जितने टाइम के लिए भी तो उसके फ़ौरन बाद ही इसको प्रोसेस कर देना होता है। अब हम इसको डाइल्यूट कर करके लैम्डा, हाफ लैम्डा, 2 लैम्डा और क्वार्टर लैम्डा तक लेके आएंगे। तो ये डाइल्यूशन हर बंदा अपनी मर्जी से बनाता है। सीरियल डाइल्यूशन हमने इस तरह डाइल्यूशन बना के रखी हुई है। तो 10 फोल्ड की डाइल्यूशन बनाऊंगा। ये 1000 EU पर ml है, 10 टाइम्स डाइल्यूट होगी ये 100 EU हो जाएगा, फिर 10 टाइम्स डाइल्यूट होगा तो 10 EU हो जाएगा। फिर ये इसको डाइल्यूट करके 0.5, 0.25, 0.125 एंड 0.026
यानी कि क्वार्टर लैम्डा तक हम इसको डाइल्यूट करेंगे। तो उस अकॉर्डिंगली हमने इसके अंदर वाटर फॉर BT ऐड कर दिया हुआ है, यानी कि लाल रिएजेंट वाटर। तो ये हम इसकी डाइल्यूशंस बना के, अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें से 0.1 लूँगा और इसको मैं 1 ml वाटर के अंदर ऐड कर दूँगा और इसकी अच्छे से मैं टिप की रिंजिंग भी कर दूँगा। तो इसको फिर 30 सेकंड्स के लिए वोर्टेक्स करना। अब हर स्टेप पे 30 सेकंड्स के लिए इसको वोर्टेक्स करते जाना है। है 100 EU से फिर हमने इसको 0.1 लेके 1 ml में यानी 10 टाइम्स डाइल्यूट किया। तो ये 100 से ड्रॉप होके 10 EU पे आ जाएगा। ऊपर हमने लेबल करके ऑलरेडी रखा हुआ है। इसकी भी वोर्टेक्सिंग के बाद 10 EU से हम इसको फर्दर 20 टाइम्स, ये 10 टाइम्स डाइल्यूट किया था, 20 टाइम्स इसको डाइल्यूट करेंगे, यानी कि 0.1 ml लेके हमने इसको 2 ml में ऐड किया है। 2 ml में ऐड करने का मतलब ये है कि हमने 10 EU को 20 टाइम्स डाइल्यूट किया, तो ये 0.5 EU यानी कि 2 लैम्डा हो जाएगा। इसको फिर हम वोर्टेक्स करेंगे। 2 लैम्डा की डाइल्यूशन हमारी रेडी है। अगर तो आपका लाइजेट 0.25 वाला तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा और ये लैम्डा होगा। अगर इस तरह नहीं आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा डाउन करके ऐड करना था। फर्दर इसकी 2-fold डाइल्यूशंस होंगी। 0.5 से हमने इसको 0.125 पे लेके आना, फिर 30 सेकंड के लिए वर्क। और ये लास्ट हमारी क्वार्टर लैम्डा की डाइल्यूशन, वो ये है। अब ये 2 लैम्डा है, ये लैम्डा की डाइल्यूशन है, ये हाफ लैम्डा और ये 1/4 यानी क्वार्टर ऑफ दी लैम्डा। ये 4 डाइल्यूशंस हमारी अब रेडी हैं। अब इनको हम टेस्ट करेंगे रिस्पेक्टिवली। हमारे पास ये 2 पॉजिटिव आने चाहिए और ये 2 इनका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर इस हिसाब से हमारा रिजल्ट अकॉर्डिंगली आ रहा है, इसका मतलब हमने डाइल्यूशंस जो है वो बिल्कुल सही बनाई है। तो सीरियल डाइल्यूशन आप किसी भी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हमने अपने हिसाब से किया, आप किसी भी तरीके से परफॉर्म करके इनको जो है वो अपनी रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन तक लेके आ सकते हैं। चाहे वो आप 2-fold डाइल्यूशन करें, 10-fold डाइल्यूशन करें, जो मर्जी आप डाइल्यूशन कर सकते हैं। और इस तरह आप CSV को डाइल्यूट करके अपनी रिक्वायर्ड EU पर ml की जो लिमिट है वो अचीव कर सकते हैं और अपने टेस्ट जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।